यार अंधेरी काली दुनिया की सच में बताता हूँ, इस देश को क्या हो गया है यार। छत्तीसगढ़ में एक नकटी नाम का गांव था जिसे सरकार ने ले लिया। बताओ, सरकार ने वो ज़मीन पूरे गांव ले लिया यार, बस अपने विधायकों को राजमहल बनाने के लिए। वहाँ पे करोड़ों रुपए के महल बनेंगे, उनके रहने के ठिकाने बनेंगे। झारखंड में बने उनके एमएलए रेसिडेंशियल कॉलोनी, वो लोग वहाँ रहेंगे। सब लोग, नेता लोग, पार्टी के अध्यक्ष महोदय वगैरह सब के सब अच्छे अच्छे भवनों में रहेंगे, ठीक है। और जो आम आदमी है, जो टैक्स देता है, वो कहाँ रहेगा? झुग्गी झोपड़ी, मंदिर मस्जिद के चरणों में रहेगा। आप लोग करते रहो मंदिर मस्जिद, ठीक है। मैं ये सब नहीं मानता, मैं एथिस्ट हूँ। एथिस्ट कहना मेरे लिए कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी जो चल रहा है, राम मंदिर में चोरी, यहाँ डकैती, वहाँ ये पीएम केयर फंड। अरे यार, अब मैं इस पे बोल दिया तो मोदी जी कहीं मेरा वीडियो टेक डाउन ना कर दे। और मेरा ये पहला ही वीडियो है, मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक ख्याल तो रहता है कि अपना देश में अच्छा हो। अभी झारखंड में ही कि कहाँ तो एक ठे मैं देख रहा था वीडियो की, बीजेपी के लोग एक लड़के को, पापा को मार दिए। बताओ, क्या ज़रूरत थी भाई? क्या ज़रूरत थी उनको मारने की? उनका बेटा कर रहा था और वो अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था। वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा था, अपने गांव के बच्चों की लड़ाई लड़ रहा था। वहाँ पे एमएलए के लोगों का क्या काम था? वो भी गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ के शिक्षक, वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के जो एजुकेशन ऑफिसर होता है, शिक्षा ऑफिसर जो भी हो, कलेक्टर, इन सबको एकदम बिल्कुल ज्ञापन सौंपना चाहिए कि हाँ वहाँ पे आए थे, पुलिस भी गई थी कि नहीं गई थी, वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा बताना चाहिए। और उस लड़के ने क्या मांगा लास्ट में कि जब उनके पापा मर गए, निधन हो गया, निधन नहीं कह सकते, हत्या कर दी तुम लोगों ने, तो वो क्या मांगा? बस वो मांगा कि स्कूल बना दो जो इसमें मतलब फैसिलिटी अच्छी हो, स्मार्ट क्लास हो, वाटर प्यूरीफायर हो जिसमें बच्चे गंदा पानी ना पिए, और टॉयलेट हो, क्लासरूम हो, मतलब और स्कूल में ही गार्डनिंग हो जिसमें सिखाया जा सके कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सब चीज़ें करवानी चाहिए स्कूल में। स्कूल क्यों होता है? स्कूल एक ऐसा मंदिर है जहाँ बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, केवल सीखते भी हैं। पढ़ने से ज़्यादा सीखना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सीखने के लिए जो किताबी ज्ञान रहता है वो घर में मिल जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली जो घर में होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, इन लोगों में मतलब बातें करते करते धीरे धीरे कॉमन सेंस हो जाता है कि स्कूल में उस कॉमन सेंस की उतना कोई ज़रूरत नहीं होता। हालांकि अभी भी कॉमन सेंस की बहुत ज़रूरत है। देश में कचरा वचड़ा फैलाते रहते हैं, मंदिर में, सड़क पे, ये वो, हर जगह पे। मैं 5वीं में एक बार क्लास में पढ़ रहा था, मैं सड़क हूँ। उस सड़क में क्या था? वो सड़क, उस कहानी में कहता था सड़क की मैं सड़क हूँ। मेरे ऊपर
राहगीर चलते हैं, बस चलती है, गाड़ियाँ चलती है, मोटर चलती है, सब चलते हैं, बच्चे चलते हैं, बूढ़े चलते हैं, लेकिन मेरे ऊपर थूकते हैं। थूकने का कहने का मतलब है कि केवल वो थूकते ही नहीं है पान गुटखा मसाला, वो रोड को भी ऐसे बनाते हैं जैसे वो थूक रहे हों। रोड गड्ढे हो जाते हैं, हर जगह पे ऐसे वैसे हो जाते हैं, क्या हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, ढह जाते हैं, पुल गिर जाता है तो यहाँ हो जाता है, स्कूल ढह जाता है, हर जगह हर परेशानी अलग अलग है। कोई भी स्कूल में आपको एक न एक प्रॉब्लम हर जगह दिखेगी। कहीं पे पानी की समस्या है, पानी की समस्या अगर नहीं भी है तो वहाँ पे क्या है, केवल बोर है, नल है, लेकिन वाटर फिल्टर के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पे। वाटर फिल्टर लगाया ही नहीं जाता गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने मोस्टली देखा है बच्चे लोग ऐसे ही पीते रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन की बहुत कमी है ही नहीं भाई। वाटर फिल्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा कमी है इस पूरे देश में। और हमारे पूर्वज क्या कहते हैं, जो उम्र में ज़्यादा है, वो लोग क्या कहते हैं, बाप दादा मर गइलन बोर कुआं के पीते पीते, और बेटा के चाही फिल्टर वाला पानी, ऐसा कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिसर लोग क्या सोचते होंगे, वो लोग भी तो हम लोग की उम्र से ज़्यादा ही हैं। तो वो लोग भी सोचते होंगे कि यार मेरे दादा बाप मैंने सब लोग ने कुआं बोर तालाब नदी का पानी पिया है। तो हाँ, आप लोगों ने पिया है क्योंकि उस समय अम्ल वर्षा नहीं होती थी, ठीक है। आजकल के पेड़ पौधे का असर आप जान ही रहे हैं कि सब जगह कट ही रहे हैं। जीव जंतु ऐसे ही जंगल में मर रहे हैं। काजीरंगा फॉरेस्ट जंगल अभी ही निपटने वाला है अब असम में। तो आप लोग किस तरह से कहना चाहते हैं कि वाटर एक पूरी तरह से प्योर है, नेचर ने दिया है। नेचर ने दिया था प्योर, हम लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया। हम लोगों ने नहीं, फैक्ट्रीज ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सब पूरे वाटर की ऐसी तहसी नहस तहस कर दिया है। तो आप लोगों ने किस तरह से मुंह से बोल रखा है कि वाटर एक प्रकृति की देन है, तो नेचुरल वाटर है, उसमें कोई फ़िल्टर की आवश्यकता नहीं है। फ़िल्टर की आवश्यकता अब बहुत है, अब 100% है। ग्राउंड वाटर इतना नीचे जा चुका है, ग्राउंड वाटर के लिए सरकार को कुछ करनी चाहिए। केवल सरकार ही नहीं, सरपंच, विधायक, बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट और ऑफिसर, और हो गए कलेक्टर, सीएम, पीएम, डीएम, अरे सब के सब चोर हैं यार, सब चोर हैं। कोई गांव में अच्छा नहीं कर सकता। मेरे ही गांव में तालाब है, ठीक है, और वो नहर पिछले 4-5 साल पहले बनता था, और जब से ये रोड बना है, ठीक है, ये सीसी रोड है, कंक्रीट रोड है, और तब से बना है। और कंक्रीट रोड के बगल, मतलब कि पहले मिट्टी वाला रोड था, तो उसी के बगल बगल में नहर था, और जब रोड बना तो नहर दब गया। और उस नहर को चलाने के लिए न सरपंच आया है, न विधायक आया है, न बीडीसी, न कलेक्टर, न पुलिस, न अधीक्षक महोदय, कोई नहीं आया है। न यहाँ के लोग आवाज़ उठाते हैं। और मेरे ही बगल के गांव में, घर के बगल में लोग रहते हैं, तो ये लोग मतलब मेरे घर को जाने वाला रास्ता ही काट रहे हैं। तो आप लोग किस मुंह से कहना चाहोगे सरकार को, हाँ, कि मुझे ये ज़रूरत है। यहाँ पे लोग अपने अपने के ही दुश्मन हैं, सच में। अमेरिका होता तो
वहाँ पे ऐसा नहीं है कल्चर कि इसके घर में ए बना है तो उसके घर में ओ बना है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इंडिया में ये होता है कि इसके घर में ए बना है तो उसके घर में दाल चावल बना था, उसके घर मुर्गा बना, उसके घर मटन बना, उसके घर चिकन बना, ये बना वो बना। अगर कोई चला गया देख लेता है तो ऐसा ही बोलते हैं। ये नहीं इंजॉय कर सकते हैं कि हाँ भाई मिला था, खा लिए हम लोगों ने, अब अपना घर में बनाओ जो है। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, और कह भी दिए तो उतना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अपने घर, अब मतलब कि तुम अगर जाओगे किसी के घर खाना खाने, वहाँ से तुम अपने घर आए तो कह सकते हो कि हाँ अच्छा बना था। अब अगर तुम खुद जाओगे किसी के यहाँ घूमने, ठीक है, मतलब रिश्तेदारी में या उसी के घर के पड़ोसी में जहाँ गए थे आपने पहले खाना खाया था, तो आप उनके यहाँ क्या बोलोगे? मतलब जिनके घर से खा करके गए दूसरे के यहाँ गए, तो वहाँ पे जा कर के क्या बोलोगे कि वहाँ पे ये खाना बना था, बहुत अच्छा था या बहुत ख़राब था? तो वो अपने बारे में क्या सोचेगा कि यार ये मैंने ख़राब बनाया कि अच्छा बनाया, ये मेरे मज़े ले रहा है या फिर अच्छी शाबाशी दे रहा है? तो इस टाइप से भी होता है, और थोड़ी सी मतलब अजीब नज़रिए से देखते हैं, मेरा मानना है। बाकी मैं दूसरे का मानना है, मैं नहीं जानता। सब क्लियर हो गया। अब चलते हैं एथेनॉल मिनिस्टर पे। ठीक है, एथेनॉल मिनिस्टर है भी नहीं, वो है सड़क मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री। उसने क्या उत्पाद मचा रखा है? हाँ, हम एथेनॉल बनाते हैं, एथेनॉल तो बनाते ही हो भैया। क्या कहा था? किसानों की आय दुगना करेंगे, किसानों ऊर्जादाता बनेगा, किसान ऊर्जादाता बनेगा। किसान ऊर्जादाता नहीं बन रहा है, किसान और भिखारी बनता जा रहा है। आप लोग समझो, क्योंकि मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। मेरे गांव में पहले भी 18 रुपये लेते थे और अभी भी 17, 18, 19 तक ले रहे हैं। इसमें कोई बढ़ी उड़ी एथेनॉल की वजह से नहीं हुआ है। ठीक है, ये मक्का का रेट कम ही हो रहा है देखने से, क्योंकि खाद का रेट, बीज का रेट, जोताई का रेट, उसमें कीटनाशक का रेट अगर डालते हो, ठीक है, उसमें ह्यूमिक एसिड हो गया, पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, और एक होता है, एक और मेरे को नाम नहीं पता, याद है। तो आप इतना चीज़ें डालोगे तो आपकी खेती बहुत कम होगी, लेकिन उत्पादन होती है। और उत्पादन और लागत दोनों को अगर घटाओगे तो आपके पास बहुत कम पैसे बचेंगे। मतलब जितने लोग मेहनत करते हैं, घर में पूरा परिवार मिलता है तब जा कर के खेती होता है यार। ठीक है, खेती में इतना ज़्यादा मेहनत है कि पूरा कम से कम जितने परिवार हो, 4 होंगे तो चारों लग जाएंगे, 6 होंगे तो 6 लग जाएंगे। और अगर खेती करते करते बीमार पड़ गए तो 10 दिन उसमें लग जाएंगे। और बीमार पड़ गए तो एक लोग नहीं उस बीमारी के पीछे, एक लोग के पीछे रहेंगे, पूरा परिवार पीछे रहता है यार। तो आप किस मुंह से बोलते हो कि किसान ऊर्जादाता बनेगा? किसान ऊर्जादाता नहीं, किसान भीख मंगा दाता बन रहा है अब, भीख मांगने वाला बन रहा है अब किसान। जिस देश में 70% किसान हो उस देश में क्या हाल होगा यार। महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ गई है कि लैपटॉप, रैम, एसएसडी, मैकबुक, डेस्कटॉप पीसी के लिए जो पार्ट्स होते हैं सब के सब दाम बढ़ गए यार।
आप लोग कहते हो किसान ऊर्जादाता बनेगा, डिजिटल इंडिया होगा। कैसे होगा यार डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया होने के लिए किसान किसान के पास एक नागरिक के पास लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह कुछ न कुछ होनी चाहिए, जिसमें कि वो अपना प्रोडक्ट बेच सके या कुछ अपना सीख सके कि दुनिया कैसे मतलब व्यापार करती है। लेकिन आप सरकार में बैठे बैठे कुछ लोग क्या करते हैं, सरकार के बस चापलूसी करेंगे, पैसे भजाएंगे, पैसे निकालेंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन आम जनता केवल मरते रह जाती है और किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होता यार। तो बस यही थी आज की डार्क वीडियो। फ़िलहाल आज मैकबुक लेने का दूसरा दिन है। इस वीडियो से जो भी आएंगे मैं आएगा रेवेन्यू, मैं उसको एक वाटर फिल्टर लगाने की कोशिश करूँगा यार, स्कूल में, अपने स्कूल में, अपने गांव की स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन और एक फ्रीज़र, जो कि मतलब वो होता है ना वोल्टास कंपनी का, जिसमें ठंडा कर देते हैं पानी को, तो वही वाला लेकर के अपने स्कूल में मतलब एक गिफ्ट नहीं, हाँ गिफ्ट कह सकते हैं, एहसान तो नहीं कर सकता, एहसान करने के लिए बहुत पैसा होना चाहिए। धन्यवाद, बाय बाय।